मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 का मैथ्स कैलकुलस डिफरेंस कैलकुलस पढ़ते हैं। कैलकुलस क्लास 12 में 44 मार्क्स तक आता है। मैंने रियल एंड फंक्शन स्टार्ट किया था, बट मैंने सोचा कि पहले ज़्यादा मार्क्स का पहले ठीक है कंप्लीट करूं। ठीक है कैलकुलस, क्योंकि इसको मैं जल्दी कवर करूंगा तो जल्दी फिर हो सकता है। ठीक है, तो मैं कैलकुलस में क्या क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएटिव पढ़ेंगे, और इसके बाद है उसमें कंटिन्यूटी भी है। ठीक है, इसमें सब कैलकुलस के पार्ट में आता है। ऐसे करके 44 मार्क्स का क्लास 12 का सीजी बोर्ड में 44 मार्क्स तक आता है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें सब। ठीक है, इसमें मेन है कि डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इसमें कंटिन्यूटी भी रहेगा और डिफ्रेंशिएटिव भी रहेगा और इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको सब मिला के 44 मार्क्स। चलो डिफ्रेंशिएशन। ओके, इसमें क्या होता है, व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इसको बोल सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। मतलब कोई भी वैल्यू चेंज होता है, ठीक है, उसको हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। सपोज दैट मैं एक सपोज दैट लेके चलता हूँ थोड़ा सा और इजी करने के लिए, कि सपोज दैट ये जो है एक रोड है। रोड में क्या कर रही कार, क्या कर रहा है, ड्राइव हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर चल रहा है, मतलब ये कहीं भी चेंज नहीं हो। मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला, फिर दूसरे घंटे में 60, ऐसे एक कांस्टेंट है। ठीक है, और सेकंड में देखते हैं, एग्जाम्पल में सेकंड में देखते हैं, यहाँ से ना हर आवर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सपोज दैट यहाँ पे 1 आवर में 60 किलोमीटर चला, फिर सेकंड आवर में उससे और बढ़ गया, 70 किलोमीटर चल गया। तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट स्पीड है ना, ये कांस्टेंट स्पीड है, और ये चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज स्पीड। समझ आया ना? तो जिसमें चेंज होगा उसमें डिफ्रेंशिएशन यूज होगा। ठीक है ना, इसमें चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें डिफ्रेंशिएशन यूज नहीं होगा। तो जैसे कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो जैसे कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, और जिसका वैल्यू चेंज होता है, जिसका रेट ऑफ चेंज होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, थोड़ा सा और डीपली करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो डिफ्रेंशिएशन, एक मैं हिंदी मीनिंग में जाता हूँ, उसको बोलते हैं अवकलन। याद रखना। ठीक है, अवकलन की मतलब देखो, डिफ्रेंशिएशन को हिंदी मीनिंग में होते हैं, इसको थोड़ा समझने। ठीक है, अवकलन बोलते हैं। तो अवकलन का मतलब कि अव प्लस कलन है। थोड़ा हिंदी मीनिंग में आता है अवकलन। ठीक है, अवकलन मीन्स होता है कम करना। अव मतलब कम करना, कलन मतलब गणना करना। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करना। ठीक है, अव मतलब कम करना। ठीक है, और कलन मतलब होता है कैलकुलेशन करना। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी वैल्यू को कैलकुलेशन करके कम करना। ठीक है, मतलब किसी भी वैल्यू को, मतलब सपोज दैट ये बड़ा वैल्यू है, उसको क्या कर कैलकुलेशन करके कम करना ही डिफ्रेंशिएशन है। क्लियर हो? किसी भी वैल्यू को
अवकलन, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, उसका हिंदी मीनिंग होता है अवकलन। अवकलन मतलब अव मतलब कम करना, अवकलन मीन्स होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को कैलकुलेशन करके कम करना, ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन है। इसका जस्ट अपोजिट, अभी इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ेंगे, तब भी इसका जस्ट अपोजिट, इसको ताकि दिमाग में रह सके, ठीक है, उसको भी बताते हैं। इंटीग्रेशन साथ में बताते हैं, अभी फिलहाल तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा इसको। इंटीग्रेशन भी इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इसको हिंदी मीनिंग होता है समाकलन बोलते हैं, समाकलन तो होता है सम, ऐसा होता है समाकलन, ऐसा हो जाएगा ना करेंगे तो सम मीन्स होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है इसमें होता है बढ़ाना, सम मीन्स होता है बढ़ाना, और आकलन मीन्स होता है कैलकुलेशन करना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब बढ़ाना, इसका मतलब कलन मीन्स होता है कैलकुलेशन का। तो किसी भी वैल्यू को कैलकुलेशन करके बढ़ा देना। सपोज दैट ये छोटा है और कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा कर देना, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं हिंदी मीनिंग समाकलन होता है। समाकलन मीन्स होता है, सम मीन्स होता है बढ़ाना, आकलन मीन्स होता है कैलकुलेशन, गणना करना, ठीक है। तो क्या हो, किसी भी वैल्यू को कैलकुलेशन करके बढ़ा देना ही समाकलन है। क्लियर, और डिटेल कर रहा, और थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ इसको, ठीक है, डिफरेंशिएशन को। और देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लस का मीन्स क्या होता है, प्लस मीन्स क्या होता है, किसी भी वैल्यू को बढ़ा देना ना। किसी भी वैल्यू को बढ़ाते हैं, जैसे 2 + 2 करते हैं, किसी भी वैल्यू को बढ़ाते हैं ना, 2 + 2 करते हैं 4 होता है, ठीक है, किसी भी वैल्यू को बढ़ाना। और मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, उसमें भी इसमें देखो प्लस से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे सपोज दैट 2 + 3 है, इसमें क्या होता है, बढ़ा, इसमें भी बढ़ रहा है वैल्यू, प्लस और मल्टीप्लाई में वैल्यू बढ़ता है, तो इसमें भी बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, लेकिन 2 × 3 करेंगे तो 6 हो रहा है। मतलब प्लस में भी बढ़ रहा है और मल्टीप्लाई में भी वैल्यू बढ़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई में स्पीड से वैल्यू बढ़ता है। ओके, देखो मल्टीप्लाई और ए हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, माइनस और डिवाइड में क्या होता है, वैल्यू कम होता है ना, कोई भी वैल्यू कम होता है। जैसे 3 में 2 माइनस करें तो वैल्यू कम होगा ना, ठीक है, जो भी है वैल्यू कम होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी वैल्यू कम होगा, लेकिन इसमें वैल्यू स्पीड से कम होगा। जैसे 6 / 2 तो 3 आया, मतलब इसमें स्पीड से वैल्यू कम। दोनों माइनस और डिवाइड में वैल्यू कम होता है, लेकिन डिवाइड वाले में और स्पीड से वैल्यू कम होता है, ठीक है। अब मैं क्या बोला हूँ, डिफ्रेंशिएशन मतलब वैल्यू को कम करना, ठीक है ना, उसके वैल्यू को फास्ट वैल्यू कम करना होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या होता है, साइन d/dx होता है ना, मतलब ये देखो डिवाइड हो रहा है, सपोज दैट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, y को डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में ना, यहाँ पे रिस्पेक्ट मतलब x के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब ये होता है डिवाइड हो रहा है। तो बोला ना मैं, डिफ्रेंशिएशन मतलब कोई भी वैल्यू को कम करना, मतलब इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इंटीग्रेशन मीन्स होता है उसके वैल्यू को बढ़ाना। उसके वैल्यू को बढ़ाना मतलब क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, डी क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन ये हो गया, और d/dx सपोज दैट 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब उसके वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन में, इसमें डिवाइड हो रहा है, तो क्या होता है, समाकलन में कम करना है, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसके वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक्स का रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स से लेके वाई को कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई को करते वाई के रेस्पेक्टम, तो यहाँ पे डी वाई लिखते, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेस्पेक्टम करते तो 1, सपोज दैट यहाँ पे वाई के रेस्पेक्टम करते तो यहाँ पे डी वाई लिखते। ओके, क्लियर है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, इसका फार्मूला में जाते हैं, उसके बाद और कुछ स्टार्ट करेंगे फार्मूला, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट इसमें देखते हैं, ये होता है डिफ्रेंशिएशन के डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है कोई भी कांस्टेंट इसमें लिखो, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट जैसे 1 2 3 जो कांस्टेंट होगा उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, मतलब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, मतलब कांस्टेंट मतलब उस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। क्लियर। सेकंड होता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन। अब याद रखना, ये पावर जो है फ्रंट में आएगा, सामने आएगा, और इसमें 1 माइनस हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना, 11th में पढ़े होंगे। थर्ड डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, लॉग वाले को कैसे करें, लॉग एक्स, तो क्या होता है, इसका डिफरेंस है 1/x होता है। फोर्थ होता है डी बाई डी एक्स, ठीक है, ई पावर एक्स एक्सपोनेंट, ठीक है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, वही होता है एक्स, ठीक है। 5 होता है डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसमें ए मतलब क्या होता है, ये क्या है वैल्यू, ये जो है कांस्टेंट वैल्यू, एक वैल्यू मतलब ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है इसके, ठीक है, इसके पावर एक्स है, ये हो जाएगा ए पावर ए लॉग ए हो जाएगा। और 6 नंबर में और क्या हो सकता है, डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स 1/x लॉग ये फार्मूला है। ओके, उसके बाद 7 में अब देखते हैं फंक्शन वाले का, डी बाई डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। फिर उसके बाद कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, याद रखना माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद 9 डिफ्रेंशिएशन 10x तक होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, 10 होता है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, 11 नंबर होता है कौन सी फंक्शन, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x। ओके, और इसमें 12th होता है क्या, कौन सी फंक्शन बच गया, कोसेक एक्स, इसमें होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, देखो अब हमको फार्मूला इजी करने के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में ये फंक्शन वाले को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला याद रह सके, लेकिन हमको इस डिफ्रेंशिएशन पहले पढ़ना फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन हमको याद रखने के लिए इसके जस्ट अपोजिट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ठीक है,
इंटीग्रेशन। देखो देखो यहाँ पे देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, कास एक्स हुआ। यहाँ पे देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कास एक्स, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो कास एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे अब देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। देखो ये उसका क्या हो डिफ्रेंशिएशन हुआ, लेकिन ये इंटीग्रेशन में ये पहले आएगा, इंटीग्रेशन इसका होगा, इसका ये उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये देखो, इसमें देखो काट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आया, लेकिन अब क्या होगा कोसेक एक्स काट का नहीं होगा, अब क्या होगा कोसेक का इंटीग्रेशन होगा सेकंड। देखो कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस काट एक्स, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट जिसका वो रहे, ये इसका रिजल्ट रहेगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा देखो अब देखो यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट क्या है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन का सेक एक्स टेन एक्स आया। अब टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स, यहाँ पे देखो, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट हुआ है, सेक एक्स है यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, ओके। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में क्या है कोसेक एक्स काट एक्स, ठीक है। तो माइनस ये माइनस जो है रिजल्ट आएगा, आते जाएगा, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स, क्लियर। उसके बाद देखते हैं इनवर्स फंक्शन का, इसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला इनवर्स वाला, इनवर्स फंक्शन, ओके। तो इसमें क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 14 डिफ्रेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, साइन इनवर्स एक्स में प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का फार्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स, उसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका दोनों का रिलेशन साइन और कास का, ठीक है, एक प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद काट इनवर्स एक्स क्योंकि का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, टेन और काट का रिलेशन हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 17 नंबर का फार्मूला होगा सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/, एक मॉड है ना, मॉड है मतलब कोई भी वैल्यू क्या होता है मॉड में पता रहता है ना, -1 है, अगर इसको मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही, मतलब कोई क्या होता है पॉजिटिव नंबर ही देता है मॉड ना, मॉड, ठीक है। तो मॉड एक्स, ठीक है, √x स्क्वायर -1, ठीक है। उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/mod x, ठीक है, √x स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दोनों को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। सभी फार्मूलों को हमको याद रखना है, ठीक है, टेक्निक से याद रखना है, क्लियर हो जाएगा, ऐसा हमको याद रखते जाना है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है जो डिफ्रेंशिएशन याद रहेगा फार्मूला, उसके जस्ट अपोजिट करके इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, मतलब कोई दो फंक्शन क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें क्या कौन से फार्मूला लगेगा, ठीक है। कोई दो फंक्शन क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज दैट dx है, ठीक है। सपोज दैट ये दो फंक्शन है u और v, दो फंक्शन है, ये क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट फलन, ठीक है। उसके बाद सेकंड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन होगा, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। फिर उसके बाद इसमें क्या फर्स्ट यहाँ पे लिए, उसके बाद सेकंड का डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब देखो सेकंड को यहाँ रखेंगे,
फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं। देखो दो फंक्शन है, सपोज दैट y इक्वल टू कॉस एक्स और ये हो गया एक्सपोनेंट x, ठीक है, e पावर x, ठीक है। इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे? इस फार्मूला को यूज करो। क्या हो जाएगा? y है और किसके रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं, d/dx/y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला? फर्स्ट फलन। इसमें क्या है? फर्स्ट फलन है और ये सेकंड फलन, मतलब फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ओके, तो ये हो जाएगा cos x फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, मतलब ex। ओके, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है। उसके बाद देखो अब सेकंड को यहाँ रखेंगे, सेकंड फंक्शन को, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे cos x। क्लियर? देखो ये क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अब देखो ex से मतलब एक्सपोनेंट ठीक पावर x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है? उसका ex से ही होता है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन ex से होता है। यहाँ भी कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर ex हो जाएगा। फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या, ठीक है, फार्मूला में देखेंगे। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। दोनों को क्या करें? यहाँ पे ex कॉमन आ जाएगा, e पावर x, और यहाँ पे cos x, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस साइन x। आंसर क्लियर हुआ? अगर कोई फंक्शन क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस फार्मूला यूज करके हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं, अगर कोई फंक्शन क्या हो रहा है, दो फंक्शन क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। सपोज दैट ये फंक्शन एक फंक्शन है, सपोज दैट दूसरे फंक्शन है, एक क्या डिवाइड हो रहा है, उसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? ये फार्मूला से क्या हो जाएगा? u, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पहले क्या करेंगे? यहाँ पे v², मतलब ये, ठीक है, डिनोमिनेटर को लिखे यहाँ पे v², ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखे, इसमें पहले लिख देते हैं v को पहले लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद d/dx, यहाँ पे डिनोमिनेटर को लिखें, फिर उसके बाद न्यूमरेटर का, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब क्या होगा? न्यूमरेटर को यहाँ पे रखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर? चलो एक इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कौन से देखते हैं? y इक्वल टू cos x अपॉन साइन x, सपोज दैट, तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर क्या है? साइन स्क्वायर x हो जाएगा, फिर इसमें लिखेंगे साइन x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। अब क्या है? cos x और साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है, ठीक है, माइनस, ये माइनस का साइन, उसके बाद cos x, फिर उसके बाद साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, cos x होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर x, ओके। यहाँ पे क्या हो जाए? साइन x
माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और माइनस का माइनस और साइन इसका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके ठीक है, इसमें देखो माइनस माइनस को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला तो 1 होता है ना, तो हो जाएगा -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होगा आंसर। ठीक है, दोनों का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है। ओके, ये होता है आंसर। इसको और क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है फार्मूला, कोसेक होता है ना, इसका जस्ट तो कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके आंसर। ठीक है, इसका कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, उसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कुछ फार्मूला को उसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।